हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे दिसंबर मंथली रीडिंग कि दिसंबर का मंथ है वो आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट पर नज़र डालेंगे। और आपकी हेल्थ हो, आपका बिजनेस कैसा रहेगा। तो चलो हम रीडिंग करते हैं और एंड में हम देखेंगे डिवाइन का मैसेज। और चलो देखते हैं। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं को उनका दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरा चैनल आगे ले जाने के लिए। अगर आप सन मून साइन से एरीज हैं तो रीडिंग आपके लिए है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप अपने जितनी देखें। चलो देखते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। वाह, देख लो कितने अच्छे कार्ड आए हैं। यहाँ पे नो कांटेक्ट में आया एज ऑफ कप और इधर फोर ऑफ कप। मेरे समझ में ये नहीं आता कि जो आदमी छोड़ के जा रहा है तो उसको मैरिज की क्या जरूरत है। अगर उसने मैरिज ही करनी होती है तो फिर छोड़ के क्यों जाते हैं। ये जो कार्ड कैसे आए हैं, तो मतलब एरीज की तो जिस हिसाब से कार्ड आए हैं उस हिसाब से तो लगता है कि एरीज की लॉटरी लगने वाली है। तो चलो हम क्लेरिफाई करते हैं फाइनली कि ये कार्ड क्यों आए हैं। तो चलो डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया है। हाई प्रिंसेस का कार्ड क्यों आया है। और एज ऑफ कप। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका करियर। तो एरीज तो इसमें आया है फोर ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो एरीज ऐसा हो सकता है कि जो आपके दिसंबर मंथ में आपका जो करियर है तो उसमें थोड़ा सा लॉस लग सकता है आपको। और अगर जो भी आपने गलतियां की थी तो वो आप गलतियां दोहराना नहीं चाहेंगे। और आपको ना कहीं ये पछतावा रहेगा दिसंबर में कि आपने पूरा साल वेस्ट कर दिया और आपको आपका बिजनेस सेट नहीं हुआ। कुछ एरीज है तो वो ये उनके मन में ये फीलिंग रहेगी कि वो सोचेंगे कि पूरा साल निकल गया और मेरा बिजनेस सेट नहीं हुआ, मैंने पूरे साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ अर्निंग नहीं करी, कुछ मैंने बैंक बैलेंस नहीं बनाया, या फिर मेरा करियर था वो कहीं भी सेट नहीं हुआ। और या फिर जो काफ़ी टाइम से जो जॉब के लिए जो ट्राई कर रहे थे वो सोचेंगे, वो उनको ये कहीं ना कहीं ये फील रहेगी पूरा साल निकल गया, मुझे अच्छी कुछ जॉब नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आप भगवान से और प्रेयर करते नजर आएंगे। और आपको ना कहीं जो बिजनेस के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख रहेगा और परेशानी रहेगी। और आप ना टेंशन में रहेंगे कि आपने पूरा साल एंड में कुछ भी नहीं किया और साल निकल गया। कहीं ना कुछ जो एरीज है तो उनकी ये फीलिंग रहेगी। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप टेंशन जो भी है तो परेशानी आप साइड में रखें, तो रखें। और जो आगे के लिए बेहतर अपना करियर और भविष्य के लिए आप देखिए, सोचिए। और जो आप ऐसे जो भी टाइम बर्बाद किया है और यही सोच सोच के आप ये भी टाइम मत हाथ से जाने दीजिए। और अपना जो है
और अगर आप किसी अगर आपके बिजनेस में या फिर ऐसा कोई आपके कोई जो लिब्रा है, अगर ऐसे आदमी किसी पर्सन से आपके कोई बिजनेस में अगर आप डील करते हैं तो वहाँ आपको घाटा हो सकता है। ऐसे आदमी से आप डील ना करें दिसंबर मंथ में। कोई ऐसा लिब्रा पर्सन है, कोई लिब्रा अगर कोई है कोई, उससे आप तो आप अगर आपका पार्टनरशिप में काम है तो वहाँ आपको लॉस हो सकता है। वही मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो यहाँ सन का कार्ड रिवर्स में आया है, बट जो सन का कार्ड रिवर्स में आया तो इसमें ऐसा है कि आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। जो आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप जो जिम योगा करना चाहते थे, तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप अपने थोड़ी हेल्थ की अगर आप इशू है तो आप जिम करिए, योगा करिए, डाइट करिए और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। जो भी कोई अगर जो एरीज है जिनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो अपनी बीमारियों पे आप रूटीन से मेडिसिन लीजिए और मेडिटेट कीजिए। और अगर हो सकता है कि अगर आपको कुछ अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान थे तो वो परेशानियों को आप दूर करिए। अगर आप क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते रहे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और जो भी आप खा रहे हैं और जो आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज आप करवा सकते हैं। और डिवाइन और की तरफ से मैसेज है कि आप क्योंकि आपके थोड़े हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं तो आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं वही बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ की, तो अगर जो मैरिड लाइफ है आपकी तो वहाँ पे ऐसा है कि आप जो कुछ एरीज हैं, अगर आपके कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हैं तो वो घर वालों को थोड़ा पता चल सकता है, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को। अगर आप कुछ ऐसे आपके अगर आप ऐसे बाहर आपके रिश्ते हैं या फिर ऐसी कुछ आपकी बातें हैं वो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को पता चल सकती है कि आपके क्या राज है। थोड़े आपके जो राज है वो किसी के सामने आ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा संचेत रहने की ज़रूरत है दिसंबर में। और आज अगर आप किसी से ऐसे कुछ रिश्ते में हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि घर वालों के पास आपकी बात पहुँच सकती है। और आप काफ़ी थोड़े से ऐसे मतलब ऐसे आप आपकी जो सोच ऐसी रहेगी कि आप थोड़े से लोगों से बचना चाहेंगे। ऐसे थोड़े से आप अपने आपको कोई डर रहेगा, ऐसा डर रहेगा कि ऐसे कोई जो आपके मन में ऐसा कोई डर रहेगा। और जो आप ऐसी खुद की कोई ऐसी कोई आपकी फीलिंग रहेगी, आप लोगों से डरते रहेंगे कि मेरा कोई पता ना चल जाए, मेरा कोई राज घर वालों के सामने ना आ जाए। तो ये थोड़ी सी आपकी ये हालत रह सकती है। और वहीं वहीं जो मतलब और आप ये थोड़ा सा डर और डिवाइन और एंजल की तरफ से मैसेज है कि आप ये जो आपका है जो ऐसा डर है तो वो उस डर से आप बाहर आइए। अगर आपके जो रिश्ते हैं तो उनको संभालने की ज़रूरत है। और जो कुछ जो और अगर आप जो कुछ एरीज है और जो हस्बैंड वाइफ है तो वो उनके पर्सन हैं तो वो ऐसे मतलब अगर आपके कोई राज पता चलते हैं चल सकते हैं तो हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ऐसी खटपट हो जाए। और वो कुछ एरीज है तो उनके जो पर्सन है तो वो मतलब ऐसे आपको आपसे दूर हो भी जा सकते हैं, आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और अगर आप इसलिए डिवाइन एवेंजर की तरफ से मैसेज है कि आप अपने रिश्तों को सुधारिए। अगर और ये है कि मैरिड लाइफ में आपकी जो है कि अपने और अपने पर्सन की जो भावनाएं हैं, जो अपने पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक दूसरे की भावनाओं को समझिए कि आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। तो अगर वो मतलब उनकी फीलिंग को समझिए आप। अगर वो चाहते हैं आपसे, अगर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वक्त नहीं दे पा रहे हैं या आप ऐसे उनको राज छुप पाते हैं आप, तो वो आप उनसे ऐसे मतलब जो है कि आप उनको धोखा मत दीजिए। और ये आपको डिवाइन और एंजल की तरफ से मैसेज है। और वही मैं अगर बात करती हूँ कि जो ऑलरेडी जो मैरिड नहीं है लेकिन उनका जो रिश्ता है और हस्बैंड वाइफ की तरह है, जो जिन जो लव कपल्स है या जो फिर रिलेशनशिप में है तो जिन्हें मतलब उनका रिश्ता शादी जैसा ही है बट वो मैरिड नहीं है, तो मैं उनकी बात करूं तो उनका रिश्ता है तो वो
हो सकता है कि जो वो लोग हैं जो एरिज हैं, जो एरिज आपके जो पर्सन है वो दिसंबर मंथ में ऐसे आपसे लोग जुड़ सकते हैं जो आपको ओनली मनी मटेरियल हो सकते हैं, जो कुछ स्वार्थी लोग आपको मिल सकते हैं। और वहीं मैं बात करूं कि अगर कुछ एरिज हैं या तो एरिज खुद आप अपने जो लव रिलेशनशिप में आप पैसों से जुड़े हो सकते हैं कि आपको कोई नीड हो, जिस पर नीड के बेस पर, चाहे वो नीड कोई भी हो सकती है, या तो इसमें कार्ड में तो ओनली पैसों की मनी की नीड की वजह से कुछ रिश्ते आपके जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो ओनली आपके साथ लव रिलेशनशिप में पैसों के लिए आ सकते हैं, या आप हैं आपकी नीड ऐसी हो सकती है कि आप ऐसे जो मनी माइंडेड हो सकते हैं, और आप अपने जो रिश्ते हैं तो वो सिर्फ ओनली नीड के बेस पे आपके रिश्ते आपको मिल सकते हैं। और क्योंकि ये भी है। और वहीं अगर आपको जहाँ ज़रूरतें पूरी होती रही तो वहाँ तो आपके रिश्ते टिके रह सकते हैं। बाकी अगर आपको या फिर आपके पर्सन को जो नीड नहीं पूरी हो सकती तो वो कुछ जो एरिस हैं तो उनके पार्टनर जा सकते हैं छोड़ के। और वहीं अगर आपको अगर क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल और एज ऑफ पेंटाकल आए हैं, तो वहीं आप अपने जो आपके जो रिश्ते हैं तो उनमें आप अगर सोच समझ के कदम उठाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप किसी नीड की बेस पे आपके रिश्ते हैं तो अगर आपकी नीड पूरी होती रहेगी तो आप रिश्तों में रहेंगे। और ये भी है। और मैं वही बात करूँ, अगर आपके जो नो कांटेक्ट में हैं तो वो अपने पर्सन के लिए काफ़ी इमोशनल रहेंगे। और आपके मन में कोई ऐसा आपके मन में ये फीलिंग रहेगी जो नो कांटेक्ट में है, तो वो आप उनको मिस करेंगे, आप उनको याद करेंगे। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में आ जाए दोबारा। अगर आप कर्क वृश्चिक और मीन राशि से आप डील करते हैं, वहीं आप कैप्रिकॉर्न से भी अब उनमें से सॉरी कैप्रिकॉर्न नहीं है, कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसिस है। अगर आप इन राशि के आपको कोई न्यू पार्टनर मिल सकता है, न्यू पर्सन मिल सकता है, या फिर आपको छोड़ के चले गए थे तो वो पर्सन दोबारा लौट के आ सकते हैं। और वैसे आपकी सिचुएशन आपके पर्सन आपके पास कोई आ सकता है, न्यू ऑफर भी आ सकता है, आपको लव कोई प्रपोजल आ सकता है, और आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे किसी के लिए। आप जो आपका कोई नो कांटेक्ट पर्सन है तो उसके लिए आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे इस दिसंबर मंथ में। और वहीं आपका ये 2 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, तो आप अपने लव में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो भी ये मुझे लगता है कि मैंने लास्ट मंथ भी आपकी रीडिंग करी थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है आपका। तो आप ना अपने रिश्ते में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कौन से पर्सन को रखूं, क्योंकि आप दोनों जो आपके पर्सन हैं तो उन दोनों में आप या ये हो सकता है कि दोनों के लिए इमोशनल हो, दोनों में आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और आप सभी से ही प्यार करते हैं, तो आपको सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो या फिर आप कोई ये आपको पता नहीं चला कि मैं जो कौन सा मेरे लिए बेहतर है, कौन सा रखूं, या आप ऐसे किसी पर्सन, या आपके ये भी हो सकता है कि आपके प्रेजेंट में कोई आपके लिए आपके कोई पर्सन हो और वहीं आपके लिए पास्ट से भी कोई पर्सन आ रहा हो और आप दोनों को ही रखना चाहते हैं, और दोनों को ही आप छोड़ ना पा रहे हो, और इसलिए आप ये इस दुविधा में रहेंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर हाई प्रेशर का कार्ड आया है। तो जो आपके रिश्ते हैं तो उनमें ये इसीलिए आया कि या भी हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ में और एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे दिसंबर महीने में नो कॉन्टेक्ट में रिश्तों में, और आप इमोशनल रहेंगे और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए किस रास्ते नहीं जाना चाहिए, कौन से पर्सन को लाइफ में कोई जो नो कांटेक्ट में है उनको भी वापस रिश्ते में रखना चाहिए, या जो 8% है मेरे पास उनमें उनको रखूं, या फिर आपके पास काफ़ी दो चॉइस हो सकती है इस मंथ में। और जो कुछ एरीज हैं तो उनकी मैरिज हो सकती है दिसंबर मंथ में। और अगर आप किसी एरीज से डील करते हैं, कोई आपकी लाइफ में एरीज की है, तो वहाँ 100% किसी की शादी हो सकती है। और जो पर्सन हैं जो आपके जो कुछ एरीज की शादी हो सकती है, वहीं आप अपने रिश्तों में अगर आप
आपकी खुद की फीलिंग है वो भी आप अपने पे वो काम करते हुए नजर आएंगे। कोई आपने अपने आप का नया लुक चेंज कर सकते हैं, कोई जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप एक अपनी खुद की अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं और वहीं आप अपने आप को परफेक्ट बनाने के में लगे हुए हैं। चाहे वो मनी हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपका लुक हो, चाहे आपका नेचर हो, कुछ भी हो, तो आप अपने आप को बेस्ट दिखना चाहेंगे दिसंबर मंथ में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच।